पालक प्रजा वत्सल महाराजा पाहुपाल पधार रहे हैं। जय हो। आगे बढ़ो। कहिए महामंत्री। महाराज धीराज, आपकी पुत्री सुरसुंदरी विवाह के पश्चात पहला पत्र आया है। क्या लिखा है हमारी पुत्री के इस पत्र में? महाराज धीराज, आपकी पुत्री ने आपको सादर प्रणाम कहा है और कहा है, पिताश्री, आपने मेरी इच्छा से जिस राजकुमार को मैं चाहती थी उस राजकुमार से मेरा विवाह कराया। उस विवाह के पश्चात मैं इतनी प्रसन्न हूं कि साक्षात मुझे स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। पिताश्री, यदि आप ऐसा ना करते, यदि आप मेरा भाग्य ना बनाते, तो मुझे मनचाहा पति, मनचाहा राजकुमार कभी ना मिलता। मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। देखा महामंत्री, एक पिता के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी कि उसकी पुत्री स्वयं अपने पिता के उस मान सम्मान का गुणगान करे। हमारी पुत्री ने केवल एक बार कहा था कि पिताश्री, हमें वह राजकुमार चाहिए। हमने बिना किसी निसंकोच होकर उसके विवाह के लिए हाँ की और स्वयं जाकर उस राजकुमार के यहाँ अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण आदेश दिया। अब हमारी दूसरी पुत्री भी युवा अवस्था में है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना मैना सुंदरी का विवाह भी ऐसे ही किया जाए। सोचो महामंत्री, जब दोनों पुत्रियों के इस तरह प्रसन्नता भरे पत्र आएंगे तो इस पिता का हृदय कितना प्रफुल्लित होगा। समय आ गया है कि हमें अपनी पुत्री मैना से भी बात कर लेनी चाहिए। जाओ और उसे लेकर आओ, जैसी आपकी आज्ञा। आइए राजकुमारी, आपके पिताश्री ने आपको याद किया है। प्रणाम पिताश्री। कितनी सुंदर है मेरी बेटी। साक्षात ऐसा लगता है कि चंद्रमा स्वयं श्रृंगार कर धरती पर उतर आया हो। मैना, अभी अभी तुम्हारी बड़ी बहन के यहां से पत्र आया है। कहती है वह बड़ी प्रसन्न है और उसने बार बार धन्यवाद कहा है कि पिताश्री, यदि आप विवाह के लिए हाँ ना करते, यदि आप मेरे पसंद के राजकुमार को विवाह के लिए प्रेरित ना करते, तो शायद आज मेरे भाग्य में कुछ और लिखा होता। पिताश्री, ये मेरी बहन की गलत सोच है। किसी के हाँ या ना करने से भाग्य नहीं बना करते। यदि बहन के भाग्य में वह राजकुमार ही था तो आप कोई भी यत्न कर लेते, उनके भाग्य में वही राजकुमार होता। मैना, तो तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है
कि हमारी बेटी सुरसुंदरी अपनी ही इच्छा से उस राजकुमार के साथ विवाह कर लेती, उसके विवाह में हमारा कोई योगदान नहीं है? अरे यदि हम हाँ ना करते, यदि हम उस विवाह के लिए स्वीकारती ना देते, तो क्या तुम्हारी बहन उसी राज्य में उसी राजकुमार के यहां वधू बनकर जाती? तुम्हारी बहन ने साफ साफ इस पत्र में लिखा है, उस पत्र में कहा है कि यदि आप हाँ ना करते तो मेरा भाग्य बदल सकता था। हमने तुम्हें राजमहल से इस दरबार में इसलिए बुलवाया है कि यदि तुम्हारी पसंद में भी कोई राजकुमार है, यदि तुम किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती हो, तो निसंकोच होकर हमसे कहो, हम उस राजकुमार से तुम्हारा विवाह अवश्य करा देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जैन पाठशालाओं में शिक्षा ली है, मुझे शिक्षा देने वाले आर्य का माताएं हैं। आर्य का माँ कहती हैं कि माँ और पिता जिस वर को बेटी के लिए चुने, बेटी को हंसकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आर्यकाओं के ये वचन तुम्हारे भाग्य को बदल दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो शस्त्र शास्त्रों की बातें करने वाली आर्यका तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में कुछ भी ना बोल पाए। मैना, हमने ऐसे भी देखा है कि जो आज राजकुमार है, कल को वह रंक हो जाता है। यदि तुम भी बड़ी बहन की तरह अपना भाग्य बनवाना चाहती हो, तो बोलो, कोई राजकुमार यदि पसंद है तो हमसे कहो, हम उसका विवाह तुमसे अवश्य करा देंगे। पिताजी, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज आपके शब्दों में मुझे अहंकार दिख रहा है। आज एक पिता अपनी बेटी से नहीं, एक राजा किसी प्रजावासी से बात कर रहा है। मैना, आज इन तुम्हारे शब्दों से हमें बगावत की बू आ रही है। भाग्य, ये जो तुम्हारे शरीर पर वेशभूषा है, रत्न जड़ित सिंहासन है, ये आभूषण है, ये सब इस राजा के हैं, तुम्हारे भाग्य के नहीं हैं। इस राज्य की तुम राजकुमारी हो क्योंकि हम राजा हैं, ये भाग्य भी हमने लिखा है। तुमने एक छोटी सी बात को इतना लंबा बना दिया। एक छोटी सी बात तो पूछी थी पिता बनकर कि यदि किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो, लेकिन तुमने हमारे निर्णय पर संकोच किया। क्या कहता है तुम्हारा भाग्य जानती हो? तुम्हारा भाग्य ये कहता है कि यदि हम तुम्हारे सर से अपना हाथ उठा लें तो तुम्हारा भाग्य भिन्न भिन्न हो जाएगा। पुत्री हो तो मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारा पिता होने के साथ साथ इस राज्य के राजा भी हैं। आप भी ये मत भूलिए कि आप साधारण से मनुष्य हैं। इस वेशभूषा से बाहर निकल कर देखिए, क्या आप ये समझ रहे हैं कि भाग्य बनाने और बिगाड़ने वाले आप हैं? क्या आपके अंदर ये अहम की बू आ चुकी है? पिताश्री, तुम राजा बने हो तो अपने कर्मों से बने होंगे, मैं राजकुमारी हूं तो अपने कर्मों से हूं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? आज हम ये सोच रहे हैं कि जिस बेटी को हमने पाल पोस कर अपने हाथों में बड़ा किया, आज भरे राज दरबार में वो हमारा अपमान करके चली गई। ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा कि मैना का रोम रोम कांप उठेगा। षड्यंत्र रचाऊंगा।
आप सोए नहीं अब तक? हमें नींद नहीं आती। जब से आज दिन में हमारी मैना ने हमारा अपमान किया है, उस बात को सुनकर हमें नींद नहीं आ रही। आज हमारी ही पाली हुई मिट्टी आज हमसे ही बगावत पर उतर आई है। कल कोई और प्रजा से उठेगा, कल कोई हमें अपमान भरे शब्द कहेगा। ये जो प्रजा आज हमारे सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक रहती है, कल यही प्रजा अपना मुख हमारे सामने उठाएगी। मैना, मैना, तू यही कहती थी ना कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी एक एक बात ने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। आर्य माताओं की शिक्षा और जैन पाठशालाओं में पढ़ाना आज हमारे लिए दुरुपयोग साबित हुआ। कितना विश्वास है तुझे अपने भाग्य पर? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू राजकुमारी है और मैं तेरे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। कल प्रातः काल जो भी पुरुष मेरी आंखों के सामने आएगा, क्या तू उसके गले में वरमाला डालने के लिए तैयार है? यदि आप आशीर्वाद देंगे तो, क्योंकि आर्य का मां कहती हैं कि पिता और मां जिसे स्वीकार करें उसे हंसकर वर स्वीकार लेना चाहिए। तो ठीक है, कल के पश्चात तुझे ज्ञात हो जाएगा कि तेरा भाग्य बनाने वाला तेरा पिता है, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाला तेरा पिता है। कल देखता हूं मैं ना, सूर्य की पहली किरण तेरे भाग्य में क्या लिखती है। चली जा। महाराज, आप अपनी पुत्री से इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये किस लिए? महामंत्री, अभी तक केवल बालहट और तिरियाहट ही देखी गई है। बालहट बह के बच्चे को खिलौना देकर समझाया जा सकता है। तिरियाहट, यदि स्त्री हट करती है तो उसे अमूल्य वस्तु देकर मनाया जा सकता है। लेकिन ये राजहट है महामंत्री, राजहट। इसमें या तो सामने वाले को अस्तित्व में मिटाना होगा या राजा को स्वयं मिटाना होगा। ये मेरा परिवार है। सुबह मेरे निकलने की प्रतीक्षा प्रबंध किया जाए। मैं सुबह अपनी बेटी का भाग्य देखना चाहता हूं, भाग्य देखना चाहता हूं महामंत्री। कर्मों की है मौत दे दे भगवन हो, मुझे मौत दे दे भगवन, या तू मुझे बुला ले तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। कर्मों की है ये माया,
ये इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? महामंत्री, क्या हमारे इन बाग बगीचों में कोई जीवाश्म सड़ रहा है? मैं अभी देखकर आता हूं। महाराज, उस दिशा में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं। उनके शरीर से राख पीप गिर रहा है। उनके सड़ने गलने की ही बदबू आपकी इस सुगंध को विचलित कर रही है। कौन हो तुम? और मेरी बिना आज्ञा के मेरे इस राज्य में, मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं श्रीपाल थोड़ा थक गए थे। इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठ गए। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी इस दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, एक बीमारी फैल सकती है? मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरी नगरी में रोग फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोढ़ हो गया। हाथ पांव की उंगलियां गल सड़ कर गिर रही हैं। महाराज धीराज, आप कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, हम दुखी नहीं हैं। इस रोग के होने पर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहनों ने सबने थक के मार कर निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा प्रार्थना होती थी, उस राजा को देखकर प्रजाजन उसके ऊपर थूक रहे हैं। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया महाराज, कहां से कहां ले आया। भाग्य? तो क्या तुम भी इसे भाग्य का दोष समझते हो? ये भाग्य नहीं तो और क्या है। कल तक जो राजश्री वस्त्रों में पहनना था, कल तक जिसके नौकर चाकर सेवा करते थे, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिसके परिवार वाले लंबी आयु की कामना करते थे, आज उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है, और क्या है। महामंत्री जी महाराज, यही वो पहला पुरुष है जो आज प्रातः काल की बेला में मुझे दिखाई दिया है। जिस समय मेरी बेटी इसे सामने देखकर थर थर कांप रही होगी, उस समय उसका अहम, उसका भाग्य, उसकी चैन शिक्षा ध्वस्त हो रही है। सुनो, तुम मेरे राज्य में मेरे बिना आज्ञा के आए हो, इसलिए तुम्हें घुसपैठ या घोषित कर मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। लेकिन सुनो, तुम मृत्यु मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं और भी कठोर दंड दिया जा सकता है। यदि अपने इन 700 सैनिकों और स्वयं की कुछ दिन के प्राणों की मोहलत चाहते हो, तो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या करना है? तुम सुबह अपनी बारात लेकर आओ। क्या? हाँ, कल सुबह तुम अपनी बारात लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री, मेरे घर की राजकुमारी मैना के साथ होगा। या
आप क्या कह रहे हैं? मेरी दशा देखिए, मेरे हाथ पांव से खून मवाद ये रक्त पीप निकल रहा है, और आप अपनी बेटी मुझे देना चाह रहे हैं। चुप हो जा। ये विवाह नहीं, एक षड्यंत्र है। तेरी इस गली सड़ी काया को देखकर मेरी बेटी मुझसे क्षमा मांगेगी। तुझे सामने देखकर मेरी बेटी कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य अच्छा बना दो। ये सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा। केवल और केवल ये सोचकर आना कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो। क्या सोच रहे हो महाराज? कर ही लीजिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। मैं इस दशा में विवाह कैसे करूं? अरे करना तुम्हें नहीं है, करेंगे तो वो। आपको तो खड़े होना है। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अरे बेकार तो तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा। राजा जी ने बोला है विवाह नहीं करना, केवल अपनी राजकुमारी को वो ऐसा ऐसा दिखाएंगे ताकि वो डर जाए, वो उससे क्षमा याचना करेगी। बस तुम विवाह कर लो। तुम लोगों के प्राण बचाने हैं तो विवाह करना ही होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ मरने से पहले एक बार विवाह ही करते चल। तो कुछ नहीं, अब तैयारी शुरू होती है। आप बस तैयार हो जाओ। जैसे तुम 700 की मर्जी है। ठीक है। अरे सजी रहे, अरे हाँ, हो सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे रे। सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे, निराले दूल्हे रे मतवाले दूल्हे रे, निराले दूल्हे रे मतवाले दूल्हे रे। सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे। जोरदार तालियां, जय हो। देखो मेरे राजा की अजब बारात, चले हैं संग लेकर के कोड़ी की बारात। रहे रोले बाबा निराले दूल्हे रे। सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे रे। बैठे कहाँ को जाए कोई बताए। बारात है आई, हमें खाओ लगाई, हमें देवो मिठाई, हमें राव मिठाई। अरे चुप हो जाओ। आप ही बारातियों का स्वागत करोगे क्या? हाँ बैठ जाओ। अरे बाराती हैं, बैठ के क्या भिखारी थोड़ी ना है, बाराती हैं। अरे बैठो, प्रतीक्षा करो। अरे प्रतीक्षा बारात में बारात की होती है, जब दूल्हा आ गए तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी महाराज आएंगे। विवाह राजकुमारी करेंगी कि महाराज करेंगे? अरे तुम अपना स्थान तो ग्रहण करो।
मुझे तुम भी घोटालेबाज लग रहे हो। आइए महाराज, स्थान ग्रहण करो। ना बैठने के लिए सिंहासन है ना कुछ है। ऐसा लग रहा है आज भिखारियों की बारात लेकर आए। अरे जय 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 हो जय हो जय हो जय हो अबे मूर्ख कहीं को बारात आई नहीं और भिखारी मांगने पहले आ गए। अरे मंत्री जी, बोलो। अरे क्या करना है? अरे क्या करना है मुझे बताओ तो। मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें आज विवाह कराना है। किसका? राजकुमारी मैना का। अरे इतनी जल्दी विवाह करा रहे हो? महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? वे चुप हो जा। महाराज को क्या होगा? अरे जब तबीयत खराब होती है जब ही होते हैं आनंद फानन में विवाह। क्या क्या करते हो? जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ करता हूँ। मतलब? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करता हूँ। फिर? जब बड़ा होता है उसका विवाहकरण करता हूँ। फिर? जब वो निकल लेता है तो उसका क्रियाकरण करता हूँ। मतलब? ये मेरी पॉलिसी है। क्या? जन्म के साथ भी मौत के बाद भी। बारात आ गई है। ये अनदेखी बारात मुझे तो दिखाओ, मुझे नहीं दिखाई दे रही। देखो, वो जो बैठा है वो दूल्हा है। अरे मैं भिखारियों के दूल्हे की बात नहीं कर रहा। राजकुमारी का दूल्हा किधर है? अरे वही राजकुमारी के दूल्हे हैं। अरे ओ भैया, कौन हो तुम? हम हैं बाराती। पहले बाराती नहीं देखे क्या? अरे बाराती तो देखे हैं, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन और कहां से आए हो? हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है हम हैं बाराती। दूल्हा कहाँ है तुम्हारा? भैया दूल्हा लापता है, बस इतना पता है हम हैं बाराती। अबे मूर्ख कहीं के, बिना दूल्हे की बारात लेके आए हो क्या? ये तुम जानो, इतना पता है हम हैं बाराती। अरे मंत्री जी, ये कहाँ से पागलों की बारात बुलवा ली तुमने? ये बारात महाराज लेकर आए हैं। महाराज की आंखों का इलाज सही से कराओ। ये बारात कुछ कम लग रही है। मतलब? अरे ये ऐसे ऐसे बारात है, ये बारात लौटाते लौटाते तो आधे वैसे ही रास्ते में निपट जाएंगे। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। सावधान, महाराज धीराज पधार रहे हैं। ये तुम्हारा उचित निर्णय रहा कि तुमने हमारी बात स्वीकार की और बारात लेकर हमारे राजद्वार तक आ गए। महामंत्री, बुलाओ उस मैना को और दिखाओ उसे कि सूरज की पहली किरण ने उसके भाग्य में ये कौड़ी लिखा है। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की बेला में मैंने मन में बसाए भगवान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। से थी मेरे
मन में तमन्ना हाथ में लूं वरमाला, कब आए मेरा प्रीतम प्यारा लेकर प्रेम सुजाला। वो मेरे राग में उनकी रागनी, हाँ वो मेरे राग में उनकी रागनी, लेकर के बरमाला मैं ना चली, लेकर के बरमाला मैं ना चली। राजकुमारी, मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के ये शरीर के टुकड़े गल गल कर गिर रहे हैं। ये हट छोड़ दो। मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो, मत करो। आप जो भी हैं, आपको मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है, और मेरी आर्य का मां कहती हैं कि जिस वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूं। सोच लो, अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। पिताजी, पिताजी, लो कर लिया मैंने विवाह, जिसे आपने चुना था। लो स्वीकार कर लिया मैंने उसे अपना पति। नहीं नहीं मैना, ये विवाह विवाह नहीं है। अरे मैं तो तुझे इसलिए, मैं तो इस कोड़ी रोगी को इसलिए राजमहल तक लेकर आया था ताकि तू इसे देखे और तू कांप जाए, तू अपनी हट छोड़कर मुझसे क्षमा याचना करे। चलो ठीक है, तुम अपनी हट पर अड़िग रही, भाग्य भाग्य ही होता है। श्रीपाल, अब जाओ यहां से, अब जाओ यहां से, चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। पिताश्री, ये स्वांग, ये नाटक आपके लिए होगा, आपकी बेटी के लिए नहीं। आपकी बेटी ने आपके ढूंढे हुए श्रीपाल, आपके ढूंढे हुए राजकुमार को अपना पति स्वीकार कर लिया है। नहीं, नहीं, ये क्या कह रही है? मैं ना, तू पागल हो गई है क्या? अरे देख अपने आप को, ये राजश्री वस्त्र, और देख इस कुछ दिन जीने वाले युवक को। श्रीपाल, श्रीपाल, मेरी तुमसे बात हुई थी ना। श्रीपाल, कह दो कि ये विवाह नहीं है। अरे कह दे कि ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। बेटी, बेटी, उतार दे इस माला को, उतार दे इस माला को। नहीं, नहीं, नहीं। आप पिता हैं, आप केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, सदा सुहागन रहूं।
इस कुछ दिन जीने वाले युवक को तेरे पल्ले बांध कर कैसे कह दूं कि तू सदा सुहागन रहेगी। अरे कैसे आशीर्वाद दे दूं तुझे सदा सुहागन रहने का। अरे आज इस बहुपाल ने, आज एक पिता ने अपनी बेटी के जीवन में आग लगा दी। अरे तोड़ दो इन हाथों को, तोड़ दो ना। मैना, अगर तुम अपनी हट नहीं छोड़ती तो मैं छोड़ता हूं। अरे हाँ, तेरे भाग्य में सब कुछ है, तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन इस विवाह को तोड़ दे, इस विवाह को तोड़ दे मैना। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, बेटी तो माँ बाप के घर ऐसे ही आती है। विवाह के पश्चात पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी चाहिए। मैं जा रही हूं पिताश्री। नहीं पिताजी, अब तो मुझे जाना ही है। मिलने आती रहूंगी आपसे। जब भी मन होगा आपके पास आकर जी भर कर रो लूंगी। मैना, तेरे भाग्य में तो मैंने जीवन भर का रोना लिख दिया। मैना, जीवन भर का रोना लिख दिया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाबुली की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। भगवन हो, मुझे मौत दे दे भगवन, या तू मुझे बुला ले तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। कर्मों की है ये माया, ये इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? महामंत्री, क्या हमारे इन बाग बगीचों में कोई जीवाश्म सड़ रहा है? मैं अभी देखकर आता हूं। महाराज, उस दिशा में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं। उनके शरीर से राख पीप गिर रहा है। उनके सड़ने गलने की ही बदबू आपकी इस सुगंध को विचलित कर रही है।
कौन हो तुम और मेरी बिना आज्ञा के मेरे इस राज्य में मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं श्रीपाल थोड़ा थक गए थे, इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठ गए। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी इस दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, एक बीमारी फैल सकती है। मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरी नगरी में रोग फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोढ़ हो गया। हाथ पांव की उंगलियां गल सड़कर गिर रही हैं। महाराज धीराज, आप कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, हम दुखी नहीं हैं। इस रोग के होने पर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहनों ने सबने थक के मार कर निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा प्रार्थना होती थी, उस राजा को देखकर प्रजाजन उसके ऊपर थूक रहे हैं। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया, मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया महाराज, कहां से कहां ले आया। भाग्य? तो क्या तुम भी इसे भाग्य का दोष समझते हो? ये भाग्य नहीं तो और क्या है। कल तक जो राजश्री वस्त्रों में पहनना था, कल तक जिसके नौकर चाकर सेवा करते थे, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिसके परिवार वाले लंबी आयु की कामना करते थे, आज उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है, और क्या है। महामंत्री जी महाराज। यही वो पहला पुरुष है जो आज प्रातः काल की बेला में मुझे दिखाई दिया है। जिस समय मेरी बेटी इसे सामने देखकर थर 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 कांप रही होगी, उस समय उसका अहम, उसका भाग्य, उसकी चैन शिक्षा ध्वस्त हो रही है। सुनो, तुम मेरे राज्य में मेरे बिना आज्ञा के आए हो, इसलिए तुम्हें घुसपैठ या घोषित कर मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। लेकिन सुनो, तुम मृत्यु मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं और भी कठोर दंड दिया जा सकता है। यदि अपने इन 700 सैनिकों और स्वयं की कुछ दिन के प्राणों की मोहलत चाहते हो, तो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या करना है? तुम सुबह अपनी बारात लेकर आओ। क्या? हाँ, कल सुबह तुम अपनी बारात लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री, मेरे घर की राजकुमारी मैना के साथ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी दशा देखिए, मेरे हाथ पांव से खून मवाद, ये रक्त पीप निकल रहा है, और आप अपनी बेटी मुझे देना चाह रहे हैं। चुप हो जाओ। ये विवाह नहीं, एक षड्यंत्र है। तेरी इस गली सड़ी काया को देखकर मेरी बेटी मुझसे क्षमा मांगेगी। तुझे सामने देखकर मेरी बेटी कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य अच्छा बना दो। ये सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा। केवल और केवल ये सोचकर आना कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। प्रतीक्षा ना हो,
प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो। क्या सोच रहे हो महाराज? कर ही लीजिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। मैं इस दशा में विवाह कैसे करूं? अरे करना तुम्हें नहीं है, करेंगे तो वो। आपको तो खड़े होना है। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अरे बेकार तो तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा। राजा जी ने बोला है विवाह नहीं करना, केवल अपनी राजकुमारी को वो ऐसा ऐसा दिखाएंगे ताकि वो डर जाए, वो उससे क्षमा याचना करेगी। बस तुम विवाह कर लो। तुम लोगों के प्राण बचाने हैं तो विवाह करना ही होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ मरने से पहले एक बार विवाह ही करते चल। तो कुछ नहीं, अब तैयारी शुरू होती है। आप बस तैयार हो जाओ। जैसे तुम 700 की मर्जी है। ठीक है। अरे सजी रहे, अरे हाँ हो सजी रहे, देखो श्रीपाल निराले दूल्हे रे। सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे, निराले दूल्हे रे मतवाले दूल्हे रे, निराले दूल्हे रे मतवाले दूल्हे रे। सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे। जोरदार तालियां, जय हो। देखो मेरे राजा की अजब बारात, चले हैं संग लेकर के कोड़ी की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रे, सजे रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे रे। बैठे कहाँ को जाए कोई बताए। बारात है आई, हमें खाओ लड़ाई, हमें देवो मिठाई, हमें राव मिठाई। अरे चुप हो जाओ। आप ही बारातियों का स्वागत करोगे क्या? हाँ बैठ जाओ। अरे बाराती हैं, बैठ के क्या भिखारी थोड़ी ना है, बाराती हैं। अरे बैठो, प्रतीक्षा करो। अरे प्रतीक्षा बारात में बारात की होती है, जब दूल्हा आ गए तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी महाराज आएंगे। विवाह राजकुमारी करेंगी कि महाराज करेंगे? अरे तुम अपना स्थान तो ग्रहण करो। मुझे तुम भी घोटालेबाज लग रहे हो। आइए महाराज, स्थान ग्रहण करो। ना बैठने के लिए सिंहासन है ना कुछ है। ऐसा लग रहा है आज भिखारियों की बारात लेकर आए। अरे जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय मूर्ख कहीं को बारात आई नहीं और भिखारी मांगने पहले आ गए। अरे मंत्री जी बोलो।
अरे क्या करना है? अरे क्या करना है मुझे बताओ तो, मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें आज विवाह कराना है। किसका? राजकुमारी मैना का। अरे इतनी जल्दी विवाह करा रहे हो? महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? वे चुप हो जा। महाराज को क्या होगा? अरे जब तबीयत खराब होती है जब ही होते हैं आनंद फानन में विवाह। क्या क्या करते हो? जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ करता हूँ। मतलब? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करता हूँ, फिर जब बड़ा होता है उसका विवाहकरण करता हूँ, फिर जब वो निकल लेता है तो उसका क्रियाकरण करता हूँ। मतलब ये मेरी पॉलिसी है। क्या? जन्म के साथ भी मौत के बाद भी। बारात आ गई है। ये अनदेखी बारात मुझे तो दिखाओ, मुझे नहीं दिखाई दे रही। देखो वो जो बैठा है वो दूल्हा है। अरे मैं भिखारियों के दूल्हे की बात नहीं कर रहा। राजकुमारी का दूल्हा किधर है? अरे वही राजकुमारी के दूल्हे हैं। अरे ओ भैया, कौन हो तुम? हम हैं बाराती। पहले बाराती नहीं देखे क्या? अरे बाराती तो देखे हैं, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन और कहां से आए हो? हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है हम हैं बाराती। दूल्हा कहाँ है तुम्हारा? भैया दूल्हा लापता है, बस इतना पता है हम हैं बाराती। अबे मूर्ख कहीं के, बिना दूल्हे की बारात लेके आए हो क्या? ये तुम जानो, इतना पता है हम हैं बाराती। अरे मंत्री जी ये कहाँ से पागलों की बारात बुलवा ली तुमने? ये बारात महाराज लेकर आए हैं। महाराज की आंखों का इलाज सही से कराओ। ये बारात कुछ कम लग रही है। मतलब? अरे ये ऐसे ऐसे बारात है, ये बारात लौटाते लौटाते तो आधे वैसे ही रास्ते में निपट जाएंगे। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। सावधान, महाराज धीराज पधार रहे हैं। ये तुम्हारा उचित निर्णय रहा कि तुमने हमारी बात स्वीकार की और बारात लेकर हमारे राजद्वार तक आ गए। महामंत्री, बुलाओ उस मैना को और दिखाओ उसे कि सूरज की पहली किरण ने उसके भाग्य में ये कौड़ी लिखा है। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की बेला में मैंने मन में बसाए भगवान। माला में पिरो कर फूल, फूल में पिरो लिए अरमान। से थी मेरे मन में तमन्ना, हाथ में लूं वरमाला। कब आए मेरा प्रीतम प्यारा, लेकर प्रेम सुजाला। वो मेरे राग में उनकी रागिनी, वो मेरे राग में उनकी रागिनी। लेकर के बरमाला मैं ना चली, लेकर के बरमाला मैं ना चली।
मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के ये शरीर के टुकड़े गल गल कर गिर रहे हैं। ये हट छोड़ दो। मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो, मत करो। आप जो भी हैं, आपको मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है। और मेरी आर्य का मां कहती हैं कि जिस वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूं। सोच लो, अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। पिताजी, पिताजी, लो कर लिया मैंने विवाह। जिसे आपने चुना था, लो स्वीकार कर लिया मैंने उसे अपना पति। नहीं नहीं मैना, ये विवाह विवाह नहीं है। अरे मैं तो तुझे इसलिए, मैं तो इस कोड़ी रोगी को इसलिए राजमहल तक लेकर आया था ताकि तू इसे देखे और तू कांप जाए, तू अपनी हट छोड़कर मुझसे क्षमा याचना करे। चलो ठीक है, तुम अपनी हट पर अड़िग रही, भाग्य भाग्य ही होता है। श्रीपाल, अब जाओ यहां से, अब जाओ यहां से, चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। पिताश्री, ये स्वांग, ये नाटक आपके लिए होगा, आपकी बेटी के लिए नहीं। आपकी बेटी ने आपके ढूंढे हुए श्रीपाल, आपके ढूंढे हुए राजकुमार को अपना पति स्वीकार कर लिया है। नहीं! ये क्या कह रही है? मैना, तू पागल हो गई है क्या? अरे देख अपने आप को, ये राज श्री वस्त्र, और देख देख इस कुछ दिन जीने वाले युवक को। श्रीपाल, श्रीपाल, मेरी तुमसे बात हुई थी ना। श्रीपाल, कह दो कि ये विवाह नहीं है। अरे कह दे कि ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। बेटी, बेटी, उतार दे इस माला को, उतार दे इस माला को। नहीं नहीं नहीं, आप पिता हैं, आप केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, सदा सुहागन रहूं। मैना, इस कुछ दिन जीने वाले युवक को तेरे पल्ले बांधकर कैसे कह दूं कि तू सदा सुहागन रहेगी? अरे कैसे आशीर्वाद दे दूं तुझे सदा सुहागन रहने का? अरे आज इस बहुपाल ने, आज एक पिता ने अपनी बेटी के जीवन में आग लगा दी। अरे तोड़ दो इन हाथों को, तोड़ दो, तोड़ दो ना, ना। मैना, मैना, अगर तुम अपनी हट नहीं छोड़ती तो मैं छोड़ता हूं।
अरे हाँ, तेरे भाग्य में सब कुछ है, तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन इस विवाह को तोड़ दे, इस विवाह को तोड़ दे मैना। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, बेटी तो माँ बाप के घर ऐसे ही आती है। विवाह के पश्चात पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी चाहिए। मैं जा रही हूं पिताश्री। नहीं पिताजी, अब तो मुझे जाना ही है। मिलने आती रहूंगी आपसे, जब भी मन होगा आपके पास आकर जी भर कर रो लूंगी। मैना, तेरे भाग्य में तो मैंने जीवन भर का रोना लिख दिया मैना, जीवन भर का रोना। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। शहनाई बिखर गई वरमाला, हाय विधाता तूने इनके भाग्य में क्या लिख डाला। अपनी खुशियां सबको देके सबके गम अपने सर लेके, ये कौन चला दुखियारा। हीरों के बदले धूल लिए, फूलों के बदले शूल लिए, बलि वेदी पर बाजी हारी। किसने इसे ठोकर मारी। स्वामी, स्वामी, मत छो, मत छो मुझे। मेरी छाया, मेरी छाया तुमसे दूर रहनी चाहिए। मैं आपसे भला दूर कैसे रह सकती हूँ? आप ही तो मेरे जीवन हो। नहीं मैना, मैं आपके चरणों को छू कर कहती हूँ, चरणों को छू कर कहती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। नहीं मैना, मेरे पांव छूकर मुझे और पापी मत बनाओ। जिसे आप पाप समझ रहे हैं वही मैना का पुण्य है। अंधे के हाथ में बेजान लाठी भी उसकी सहारा बन जाती है, उसकी राह आसान कर देती है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूं, आपकी लाठी बनकर आपके साथ साथ चलूंगी। मैना, तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और मुझे आपके बिना जीने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म की भावना आड़ लेकर तुम अपने जीवन को अग्नि कुंड में धकेल रही हो। मेरी बात मान जाओ,
भूल जाओ मुझे और लौट जाओ अपने घर, भूल जाओ मुझे। नहीं, अब ये बेजान लाठी आपकी सहारा नहीं, आपकी पत्नी मैना आपका सहारा बनेगी। फेंक दीजिए। हो रोए धरती और आकाश, रोए धरती और आकाश, पिया संग सती चली बन। बहुत से जैन तीर्थों की वंदना की, सभी तीर्थों पे जाकर अपने पति के कल्याण की कामना की, और एक दिन किसी जंगल में उन्हें महामुनि राज के दर्शन हुए। आदिनाथाय नमः। हे महामुनि, आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण इन्हें और इनके सभी सैनिकों को ये रोग सड़ा सड़ा कर मार रहा है। हे दिगंबर मुनि, आप कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? हे सती, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे पति जिस समय चंपापुर नगरी में राजकुमार थे, एक दिन ये 700 सैनिकों के साथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकले। उस समय एक दिगंबर मुनि उसी जंगल में बैठकर साधना कर रहे थे। तुम्हारे पति इस श्रीपाल ने उन दिगंबर मुनि की नग्नता का हास्य बनाया, उनकी नग्नता का उपहास किया, और तो और तुम्हारे इस पति ने उन 700 सैनिकों के सामने उस दिगंबर मुनि के ऊपर बार बार थूका। और इस दृश्य को देखकर वह सभी 700 सैनिक हंस रहे थे। एक दिगंबर मुनि के वेश का मजाक बनाना, उसका उपहास करना, संसार में इस पाप से बड़ा पाप नहीं है। उसी पाप का उदय है कि आज तुम्हारा पति इस दशा में है कि इसकी प्रजा और जो भी इसे देखता है वो इसे धिक्कारता है, इस पर थूकता है। हे महामुनि, आप तो करुणा के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए इन्हें, क्षमा कर दीजिए इन सबको, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महामुनि, हम सबको क्षमा कर दीजिए। सुनो, दिगंबर मुनि या कोई भी यत्न ऐसा नहीं होता कि जिस पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रीपाल के भाव से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वह ध्यान से सुनो। तुम एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना करो। एक सुंदर मांडला बनाकर मंत्रों के उच्चारण सहित प्रथम दिन, फिर द्वितीय दिन, इसी तरह दिनों की संख्या बढ़ती रहे। उन मंत्रों के साथ साथ अष्टद्रव्यों के अर्घ की भी संख्या बढ़ती रहे। उस महामंडल विधान में तुम्हें गंधोदक नामक
यह अमूल्य रत्न मिलेगा। उस गंधोदक के जल से इनके ऊपर छिड़काव करना और तब तक करना जब तक यह स्वस्थ ना हो जाएं, साफ ना हो जाएं। धन्य है महामुनि, आप धन्य है गुरुवर, आप धन्य हैं। तब सुंदर सा मांडला रत्नों के चूर्ण इत्यादि से मैना तैयार करती है और प्रथम दिन कम अर्क, द्वितीय दिन उन अर्कों की संख्या दुगनी हुई, फिर तीसरे दिन 3 गुना। और हमारे दादा गुरु आदरणीय डीपी कौशिक जी क्या लिखते हैं? अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीति वंदना में मन की लो लगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत प्रीति वंदना में मन की लो लगी। विधान रचाया, अभी उठकर कोई नहीं जाएगा, अभी 10-15 मिनट का कार्यक्रम है अपना। मैना ने परम सुख पाया कि मैना रानी धन्य हो गई, कि मैना रानी धन्य हो गई। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोय सभे साहुणम, नमो लोय सभे साहुणम। जय हो। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोय सभे साहुणम, नमो लोय सभे साहुणम। मैना, 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 महामंत्री मेरी मैना कैसी होगी? मेरी मैना जो आज तक नंगे पांव धरती तक पर नहीं चली, जो आज तक कभी नंगे पांव नहीं चली, उसे कंकड़ पत्थरों पर चलने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। महाराज, ये आपने अपनी क्या दशा बना रखी है? यदि आप ही ऐसे रहेंगे तो इस राज्य, इस प्रजा का क्या होगा? आपको रोता देख सारी प्रजा दुखी है। आप इस प्रजा के पालक हैं, इस प्रजा की और तनिक ध्यान तो कीजिए। क्या ध्यान करो? ताकि मेरी प्रजा मुझसे ये कहे कि जो अपनी बेटी के जीवन को नरक बना दिया, तो इस प्रजा का क्या भला करेगा? अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इतने हीरे मोती सोना चांदी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देख मंत्री, मेरी बेटी ने मुझे आवाज लगाई थी मंत्री, अभी मुझे बाबा कहा था। महाराज, यहां किसी की कोई आवाज नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी बेटी को अधिक याद कर रहे हैं। यहां कोई नहीं है। बाबा, मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ बेटी, अच्छा हुआ बेटी, तू सब कुछ छोड़कर चली आई। अच्छा हुआ बेटी, तू सब कुछ त्याग कर चली आई। मैं तेरा विवाह करूंगा और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। अपने पिता को माफ कर दे। नहीं करूंगा। हार गया तेरा पिता, हार गया, हार गया। पिताजी, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं? हाँ, और प्रेम इसलिए अधिक हो गया कि मैंने तेरा विवाह एक
एक ऐसे पुरुष से कर दिया, ऐसे पुरुष से कर दिया कि जिसके जीवन आयु समाप्ति है। मैं ना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। कौन? मैना ये कौन है? इसे मैंने पहचाना नहीं। पिताजी, आपने मेरा विवाह किससे कराया था? एक कोड़ी रोगी से। इसलिए कि मेरी आर्य का मां और हमारी जैन ग्रंथों में गलत शिक्षा दी गई है, इसीलिए ना। देखिए पिताश्री, ये है मेरे भाग्य की परिभाषा। आपने मुझे एक कोड़ी पुरुष से विवाहित किया था। ये वही हैं जो आज तुम्हारी राजमहल में सुंदर सुडोल स्वस्थ राजकुमार बनकर लौटे हैं। श्रीपाल, प्रणाम राजा जी। श्रीपाल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, ये चमत्कार, ये कैसे हुआ मैना? बताओ मैना, मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ? जिस जैन धर्म को तुम नहीं मान रहे, उसी जैन धर्म के दिगंबर संत ने एक महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महाविधान की महिमा बताई। उसी मंत्रों के उच्चारण से, उन्हीं के जप तप की प्रेरणा से आज वह कोड़ी रोगी भी निर्मल काया से परिपूर्ण हो चुका है। धन्य है, धन्य है ऐसा जैन धर्म, धन्य है ऐसे दिगंबर मुनि। चालू करो, माइक चालू करना। बहुत सुंदर नाटिका